हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसके साथ न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, डेफिनेशन, डिफरेंस, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें है आपका मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन, क्लास 9th का ये है। तो इसमें हमें देखना होता है कि सबसे पहले मोशन किसे कहेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है तो हम कैसे कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका लेते हैं हम लोग, कोई एक मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब ये हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ये ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रेस्ट। ठीक ना। तो मोशन और रेस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देखें अपने, मतलब हम लोग जैसे ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि या तो वो मोशन कर रहा होगा या तो रेस्ट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो ही पोजीशन उसका हो सकता है। कौन कौन हो सकता है, एक हो सकता है उसका मोशन और एक होता है उसका रेस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट ये है। अब कैसे कहेंगे कि ये मोशन है, कैसे कहेंगे ये हमारा रेस्ट है, उससे बात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ए एक प्लेस मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक प्लेस है जिसका नाम है A1। ठीक है। अब इस समय इसका टाइम जो हो रहा है एग्जैक्ट 10 बज रहा है। ठीक ना, एग्जैक्ट क्या हो रहा है, 10 बज रहा है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए। तो एग्जैक्ट 10 बज रहा है, तो इस समय ये A1 पर है। उस समय बाद हम देख रहे हैं कि 10:05 हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहुंचे कहाँ पर, A2 पर। फिर उसके बाद 10:10 हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, A3 पर। इस तरीके से टाइम के साथ हम ये देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ये ए है जो 10 बजे A1 पर है, 10:05 पर A2 पर है, 10:10 पर A3 पर है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपना क्या कर रहा है, प्लेस चेंज कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यही इसका डेफिनेशन हो जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा मोशन का, मोशन का डेफिनेशन हो जाएगा ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना पोजीशन चेंज करे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमारा बी था, तो इस ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं, ये है बी, और फिर इसको A1 प्लेस पर रखते हैं। टाइम हम देख लेते हैं कि ये 10 मतलब एग्जैक्ट 10 बज रहा है। फिर उसके बाद टाइम बढ़ा, क्योंकि टाइम तो हम रोक नहीं सकते हैं, 10:10 हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, A1 पर ही है। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, टाइम, प्लेस नहीं चेंज हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस नहीं चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट का आपका डेफिनेशन बन जाता है क्या, ऑब्जेक्ट डज नॉट change its position with respect to time, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। अगर वो पोजीशन चेंज करेगा तो हम कहेंगे किस में है, मोशन में है। तो ये हो जाएगा मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन। कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन में है, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। and when the object does not change its position with respect to time,
देन ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमें क्वांटिटी के बारे में पढ़ना होता है कि व्हाट इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी जो होता है वो बेसिकली अलग अलग डिपेंड करके कई 2 टाइप 3 टाइप किस तरीके से होते हैं। तो क्वांटिटी किसे कहेंगे, सबसे पहले इसी बात करते हैं व्हाट इज द क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होगा, तो क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा न सोचकर हम लोग ये करते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं एंड एक सिंबल ले लेते हैं, ठीक ना। अब इस सिंबल को बाद में हम दूसरा नाम दे देंगे, इसी नंबर और सिंबल के मल्टीप्लिकेशन को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर एंड सिंबल इज कॉल्ड द क्वांटिटी। अब नंबर सिंबल से क्या मतलब है, सिंबल इज स्टैंड फॉर, जो सिंबल है ये स्टैंड होता है किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। जैसे कि किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किस में करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो जो हमारा मेजरमेंट ये होगा हमारा एक मेजरमेंट के लिए। अब मेजरमेंट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि मेजरमेंट बात करें मास को, तो मास का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं, केजी में करते हैं। लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ का मेजरमेंट किस में करते हैं, मीटर में करते हैं। और उसके बाद टाइम की बात करें तो टाइम का मेजरमेंट किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें से ये 3 है, जिसका ये SI यूनिट है। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं 1 और सिंबल ले लेते हैं केजी। तो 1 केजी क्या बना, कोई मास बना, ठीक है। 1 केजी इज द क्वांटिटी ऑफ द मास। इस तरीके से लेते हैं 2 मीटर, तो 2 मीटर इज द क्वांटिटी ऑफ द लेंथ, ठीक ना। 5 सेकेंड इज द क्वांटिटी ऑफ द टाइम। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर एंड सिंबल इज कॉल्ड द क्वांटिटी। तो सिंबल यहाँ पे किसके लिए होगा, मेजरमेंट, और उसका अलग अलग होता है, मास, लेंथ, टाइम का अलग अलग मेजरमेंट होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से क्वांटिटी का डेफिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्वांटिटी के 2 टाइप को पढ़ना है, वो कौन कौन सा है। क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के बेसिस पर देखें तो डायरेक्शन के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, और एक होता है क्या, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पर एक टेंसर क्वांटिटी मिलेगा। टेंसर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता है, बस वो थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अपने घर का या तो कोई जैसे दुकान वाला होता है, वो अपना शटर खोलना चाहता है, दुकान को ओपन करना चाह रहा है, शॉप को, तो वो शटर को उठाता है, ऊपर की तरफ उठाता है, तो उसका दुकान क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब वो फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है तो उसका शटर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन वही फोर्स जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं फोर्स, ठीक है, फोर्स जब अपवर्ड लगा रहे हैं, ठीक ना, अपवर्ड लगा रहे हैं तो हमारा जो शॉप है वो क्या हो जा रहा है, ओपन हो जा रहा है, ठीक है। और इसी फोर्स को जब हम डाउनवर्ड लगाएंगे तो हमारा जो शॉप है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन और क्लोज होने का अपना एक क्या है, डायरेक्शन फिक्स्ड है कि हम ऊपर की तरफ उठाएंगे तो हमारा जो शटर होगा वो ओपन हो जाएगा, और डाउन की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यही चीज़ है, हम ये कहें कि अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ उठा के क्लोज कर दो, पॉसिबल है नहीं ना। इसी तरीके से डाउनवर्ड की तरफ करें, बोले ओपन कर दो, नहीं होगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन क्या हुआ, फिक्स्ड हुआ। अब कितना फोर्स लगा रहे हैं वो तो शटर के ऊपर डिपेंड करे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक ना। तो जब नंबर वाली बात करेंगे तो वहाँ पर वो क्वांटिटी वाली बात हो जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन हमें क्या मिलता है, कैसे मिलेगा, द क्वांटिटी, ठीक है, द क्वांटिटी which have magnitude बताते हैं, magnitude as well as
डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इसको डिनोट करने के लिए कुछ इस तरीके से एरो लगा देते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं, एक नंबर है। जैसे कि कितना फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, 10 इज द मैग्नीट्यूड। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहला एग्जांपल हो जाता है फोर्स। ठीक है, फोर्स का सिंबल क्या होता है, एफ, इसके ऊपर ऐसे एरो। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, अब ये सब चीजें पढ़ाएंगे आगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल लेटर एस होता है, वेक्टर एस। थर्ड नंबर पे लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक क्वांटिटी है, इसका सिंबल होता है ए। फिर होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या है, एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सबके पास क्या है, अपना एक डायरेक्शन है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, ठीक इसी का उल्टा। जैसे मान लेते हैं कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। कहाँ ट्रैवल कर रहा है, डायरेक्शन नहीं पता। जब डायरेक्शन नहीं पता होगा तब वहाँ पर हम बोल देंगे दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे क्वांटिटी जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड होगा ही, तो जब डायरेक्शन नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द क्वांटिटी विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक ना, जिसके पास बस मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर हो, उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है डिस्टेंस, इसको किसी से डिनोट नहीं करते, डिस्टेंस, टाइम, मास। ठीक ना, और क्या हो जाएगा, अरे एक बताओ, जितने भी 7 फंडामेंटल यूनिट होंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट, सब के सब क्या होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। ठीक ना, 7 फंडामेंटल यूनिट का कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम भेज देंगे आपको। 7 फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, लिख भी देते भी। तो मास हो जाएगा, लिख ही देते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट। तो सबसे पहले होता है मास। ठीक है, मास, फिर होता है लेंथ, फिर होता है टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करेंट, देन टेम्परेचर, फिर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और लास्ट में हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इतने 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। इनके क्या यूनिट, एसआई यूनिट क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। तो मास है, मास का आपका होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का होता है कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ये होते हैं क्या, इनके 7 फंडामेंटल यूनिट। सिंबल क्या क्या होता है, इसका तो केजी लिखे ही हैं, इसका एम होता है, इसका स्मॉल एस होता है, इसका कैपिटल ए, इसका कैपिटल के, इसका सी डी और इसका एम ओ एल। यहाँ पर देखो एम्पियर और केल्विन पर अगर ध्यान दें हम लोग, तो एम्पियर में ए कैपिटल है, केल्विन में के कैपिटल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक साइंटिस्ट हैं। ये आपको 8 में बताया गया होगा कि ये दोनों एक साइंटिस्ट हैं। अगर साइंटिस्ट के नेम पर उसके यूनिट बनाए जाते हैं तो उसका पहला लेटर क्या होता है, एक कैपिटल लेटर होता है। जैसे न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो न्यूटन में हम लोग एन को क्या लिखते हैं, कैपिटल। क्यों, क्योंकि न्यूटन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर ये जो एम्पियर है और ये जो केल्विन है, ये दोनों क्या है, एक साइंटिस्ट है। तो ये जो जितने 7 फंडामेंटल यूनिट है ना, ये एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है मोस्टली, जो आपके पेरेंट्स लोग पूछ देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, 8 में पढ़ाया गया होगा,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन तो फिक्स हुआ, फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, डायरेक्शन फिक्स होगा। तब तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलना चाहिए, इसके अंदर क्वांटिटी में क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि बस ये चीज़ क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। और इसी इलेक्ट्रिक करंट को ही जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है उसका एक नया नाम पड़ जाता है, उसका नाम क्या होता है, टेंसर। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। तो 11th में हम जाएंगे ना तो वहां पर आपको ये 3 टाइप क्वांटिटी पढ़ने को मिलेगा। टेंसर का एग्जांपल एक ही होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वांटिटी के बारे में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है एक एक करके। डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, उसको अभी कोई मतलब नहीं है, वो अपना स्कूल जा रहा है और वहां पर जाकर वो पीछे बैठ गया, ठीक ना, पीछे बैठ जाता है। तो एक लड़का है, ये उसका घर हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा उसका स्कूल। तो वो लड़का पहले दिन, फर्स्ट डे, अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है। तो जब घर से स्कूल के निकलता है तो वो अपना आराम से मस्ती से घूमते हुए स्कूल पहुंचता है। जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहां पर हम देखते हैं कि उस रास्ते की जो लंबाई हुई वो 20 मीटर मान लेते हैं कि हाँ ये रास्ते से जो गया है 20 मीटर है। अब जब छुट्टी हुआ तो उसको अपने दोस्त से मिलकर जाना था, तो वो क्या किया, रास्ता चेंज कर दिया और इस रास्ते से अपने घर को आया। और ये भी रास्ते की लंबाई सेम था, कितना था, 20 मीटर ही था। अब यहाँ पर जब ये स्कूल पहुंचा तो ये था कि कल जो पीछे बैठेगा उसे मारेंगे, तो वो क्या करता है, दूसरे दिन स्कूल के लिए घर से जल्दी निकलता है। तो जब निकलता है तो वो थोड़ा सा छोटा रास्ता लेता है, कुछ इस तरीके से। इस समय वो 10 मीटर ट्रेवल करता है तो स्कूल पहुंच जाएगा। तो भी उस दिन वो फर्स्ट बेंच पर न बैठ के सेकेंड बेंच में बैठ जाता है, बस जाता है, मराता नहीं है। फिर जब घर आता है तो फिर वही अपने दोस्त को छोड़ दे, दूसरा दोस्त रहता है उसको छोड़ते हुए अपने घर आता है। तो उस समय भी वो 10 मीटर ट्रेवल करता है। अब इस दिन उसे वार्निंग, दूसरे दिन वार्निंग देता है कि जो फर्स्ट बेंच पर जो जो मतलब नाम दिया जाएगा, इतने नाम वाले जो है फर्स्ट बेंच पर नहीं बैठेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा। तो वो डर के मारे क्या करता है कि सबसे छोटे रास्ते को पकड़ता है और ये स्कूल पहुंच जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक ना। जब ये स्कूल पहुंचा तो हम देखें कि उसका जो सबसे, ये रास्ते की लंबाई 5 मीटर रह गया। तो इस तरीके से वो जल्दी पहुंच गया और मार खाने से बच गया। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट था, हमारा क्या कॉन्सेप्ट था उस पर बात करते हैं अब। तो अगर हम ये बात करें कि इसमें से सबसे लंबा रास्ता कौन सा है, सबसे लंबा रास्ता कौन सा है, तो वो है एक ये 20 वाला और एक ये है 20 वाला। यही दोनों रास्ता क्या है, सबसे लंबा है। तो इसको हम नाम देते हैं लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ। क्लियर है, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट पाथ। अब पूछेंगे सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो वो है हमारा ये 5 मीटर वाला। इसको नाम देते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर है, तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गेस्ट पाथ और ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। हमें 10 मीटर से कोई मतलब नहीं है, हमें उस, अगर बाद में न्यूमेरिकल में आएगा तो उसको देखा जाएगा। अभी हमें बस सबसे लंबा और सबसे छोटे रास्ते से मतलब है। तो सबसे लंबा रास्ता हमारा 20 मीटर है, सबसे छोटा रास्ता क्या है, 5 मीटर है। इसी से हमारा डेफिनेशन निकलेगा। तो डेफिनेशन हमारा दो, एक इसका डिस्टेंस का, एक डिस्टेंस, और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक ना। तो डिस्टेंस किसे कहेंगे, तो ये एक कंसिडरिंग पॉइंट हम कंसिडर करें कि स्कूल से घर, स्कूल से घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में सबसे जो लंबा रास्ता होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डेफिनेशन क्या बनेगा, द लॉन्गेस्ट पाथ, द लॉन्गेस्ट पाथ covered by an object, covered by an object
between the 2 points, 2 points is called distance. Clear? The longest path covered by an object between the 2 points is called the distance. किसी दो पॉइंट के बीच का सबसे लंबा जो रास्ता होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटे रास्ते को बोलेंगे, उससे बात है। तो डेफिनेशन सेम होगा, यहां बस ऐड कर देंगे द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ the shortest path covered by an object the shortest path covered by an object between the 2 points, same way, between the 2 points is called displacement. Clear हुआ? It's called डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सबसे लंबे रास्ते को हम क्या बोले? डिस्टेंस। सबसे छोटे रास्ते को क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा इनका पहला पॉइंट, डेफिनेशन जो की है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो देखो, डिस्टेंस को भी हम 20 मीटर कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पाथ को भी 20 मीटर, शॉर्टेस्ट पाथ को भी 5 मीटर कह रहे हैं। दोनों में क्या कॉमन? दोनों में कॉमन मीटर, यानी कि इनका यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर। और इसका भी क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, दोनों का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट बात करते हैं। देखो अब यहाँ आप समझने वाली बात है, ये देखो जब ये 20 मीटर रास्ता से जा रहा था, इसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअस देखो चेंज कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस चेंज कर रहा है, वापस रिटर्न कर रहा है तो भी कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। ऐसे कर्व में है तो मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तभी ना। तो जब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो यानी डायरेक्शन क्या है? चेंजेबल है। जब डायरेक्शन चेंजेबल होता है तो उसे कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को देखो, डिस्प्लेसमेंट एक देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, कहीं टर्न दे रहा है? नहीं ना। जब टर्न नहीं देगा तो डेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका, डेट इज द वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा ना, वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में ध्यान दो, अगर आप पूछे कि द टोटल लॉन्गेस्ट पाथ between the school and home to school, the total longest path between the home to school, टोटल में क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट बोल रहा है तो ये 20 गया और 20 रिटर्न आया, टोटल कितना? 40। क्या किए? ऐड किए। जब ऐड किए हैं मतलब इस डायरेक्शन में गया तो भी प्लस, इस डायरेक्शन में गया तो भी प्लस, यानी ये अपने घर से स्कूल गया तो 20 मीटर, स्कूल से घर आया तो भी 20 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20 मीटर। यानी हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक ना, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर समझना, न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन इस तरीके से मिला है। ये गया कहाँ से? घर से स्कूल। ठीक, कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। फिर जब स्कूल से घर आ गया तो भी कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। अगर यहाँ पूछें कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा उसी पॉइंट पर आके रिटर्न रुक जाएगा तो समझ जाना उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस केस में जब ये 5 मीटर गया तो रिटर्न आया 5 मीटर, तो 5 माइनस 5 करेंगे तो कितना? 0 आया। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब 0 हुआ तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो यानी कि ये 4th पॉइंट हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है। ठीक ना, तो यहाँ 5th पॉइंट हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सम टाइम इज 0। 0 कब होगा?
व्हेन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज द सेम। जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो एक तरीके से ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा डिस्टेंस का। द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इट इज मेजर्ड बाय द मीटर, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट नॉट इक्वल टू द जीरो। एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इट इज measured by meter and it is the vector quantity. It is sometime the positive and sometime the negative and it is equal to the zero। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गया। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसमें भी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्पीड एंड वेलोसिटी, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से निकल कर आता है। यहाँ पर जो 5 पॉइंट दिए हैं, इससे आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या तो डेफिनेशन लिखना होगा, तो डेफिनेशन में बस इतना लिखेंगे, द डिस्टेंस का डेफिनेशन, द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट, बस इतना लिख देंगे, डेफिनेशन हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस लिखना होगा तो 4 नंबर में 4 डिफरेंस लिखना होता है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है स्पीड। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी को भी हम लोग डेफिनेशन और डिफरेंस के साथ लेकर चलेंगे। तो स्पीड जो है वो आता है हमेशा किससे, डिस्टेंस से, और वेलोसिटी किससे आएगा, डिस्प्लेसमेंट से। तो इसका बहुत सिंपल सा है, एक बात पहले आप लोग जान लीजिए। एक वर्ड होता है रेट, ठीक ना। रेट वर्ड का मतलब है कि डिवाइडेड बाई टाइम। ये जिस क्वांटिटी के साथ आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा रेट। ठीक ना, ये याद रखिए, ब्रह्मास्त्र एकदम है फिजिक्स में कि रेट वर्ड का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम इन द गिवन मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो रेट वर्ड याद रखे रहिएगा, यहीं पर यूज करेंगे। स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड। तो रेट वर्ड किसके साथ आ रहा है, डिस्टेंस के साथ, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस लिख दिए। रेट वर्ड का मतलब क्या, डिवाइडेड बाई टाइम, और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, स्पीड कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड, यानी कि रेट वर्ड आ रहा है मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्पीड। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में वो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से आता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट वर्ड अब किसके साथ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो यहां लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और रेट का मतलब क्या, गिवन डिवाइडेड बाय टाइम इन द गिवन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ये हुआ ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। क्लियर है, तो स्पीड इसका यूनिट होना चाहिए स्पीड। अभी 7 फंडामेंटल यूनिट में बताया था डिस्टेंस, 7 में नहीं, अब इसके जस्ट पहले बताया डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इसको अगर हम एसआई यूनिट सिंबल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। कुछ जगह पर इस तरीके से ना लिख के कुछ इस तरीके से भी लिखा रहता है, ms⁻⁻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 ⁻
वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या, मीटर, और टाइम का क्या, सेकेंड। तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका और इसका दोनों का जो डेफिनेशन हुआ वो अलग हुआ, लेकिन जो यूनिट हुआ वो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड।
फिर थोड़ा सा और इसके डिफरेंसेस, ये तो हो गया हमारा। जब पूछेगा कि डिफाइन द स्पीड एंड वेलोसिटी तो इतना करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, कम से कम 4 नंबर में पूछता है, तो 4 नंबर में 4 डिफरेंस लिखना पड़ेगा। एक तो ये हो गया पूरा टोटल, दूसरा क्या होगा, ये पूरा एक टोटल मान लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी था, स्केलर, तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर, तो वेलोसिटी ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था कि बस पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये क्या था, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था ना। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 0 था, नहीं ये 0 नहीं था, लेकिन ये क्या था, 0 था, हो जाएगा ना, 4 डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और डिफरेंस भी लिख सकते हैं। हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी का। क्या लिखे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्पीड, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्केलर क्वांटिटी ये होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, ये पॉजिटिव होता है और कभी 0 नहीं होता है। इसी तरीके से ये हो जाएगा कि वेलोसिटी ये है और ये मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, एक 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है। इस तरीके से हो जाएगा क्या, वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज की बात करेंगे कि एवरेज क्या होगा, तो इसमें बस फॉर्मूला जानते रहिएगा, एवरेज क्या होता है, एवरेज सही ले लेंगे हम लोग। अब लिखेंगे हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस लेके उसका फॉर्मूला बस लिखते हैं, डायरेक्ट वो आपको दिख जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बस कुछ नहीं करना है। एवरेज का मतलब क्या करेंगे कि टोटल कर देंगे, यहाँ पर टोटल और यहाँ पर भी टोटल, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। वेलोसिटी का क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इसमें भी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यूनिट सेम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक और एवरेज होता है इसका, ये वेलोसिटी का 2-3 होता है, एक और लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी जो पुराना बुक है उसमें एक अब्दुल वाला क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसमें ये फॉलो करेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक तो ये होता है, एक और होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल वेलोसिटी अपॉन 2। ये 3 इसमें एवरेज होता है। ये जो होता है इसका यूज करते हैं कब, जब हम मोशन इक्वेशन को बाय मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, तब यहाँ वहाँ पर इसका यूज करेंगे। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है पुराने बुक में, अब्दुल वाइट ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द स्पीड इसी करके है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है। तो इसमें इस क्वेश्चन को यूज करेंगे कब, जब उनके बीच का जो लेंथ हो वो सेम हो, जैसे वो घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, तो बीच का जो लेंथ हो सेम होगा, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो इसको यूज करेंगे वहाँ पे, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड इसका भी होगा, मीटर पर सेकंड इसका भी होगा। यूनिट याद रखे रहना, जब हम ऐड करते हैं, ठीक ना, ऐड करते हैं तो यूनिट जो रहेगा सेम रहेगा, ठीक ना। लेकिन अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जैसे मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐड करेंगे मीटर प्लस मीटर क्या हो जाएगा, तो ये होता है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर नहीं मीटर ही होगा, ठीक ना। इस तरीके से ये हो जाएगा।
तो ये हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम वेलोसिटी से लेकर आते हैं और यहीं से सब कुछ स्टार्ट होगा। नेक्स्ट, जैसे मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, मूविंग स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और कुछ समय के बाद ये यहाँ पर आकर एंड हो गया, मतलब कि खत्म हो, एंडिंग पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से चला पॉइंट बी पर आकर खत्म हो गया, बस ये मान लेते हैं। और ए से बी तक जाने में उसे कितना समय लगा, टी समय लगा, टी सेकंड मान लेते हैं। तो अब इस बात को समझना कि क्या है, अब यहां से इसको हम अगर रेस्ट मान लें या रेस्ट ना माने तो भी ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करेगा तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, फिजिक्स के लैंग्वेज में इनिशियल पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जहां खत्म करेगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट। अब यहीं से हमारा ये चीज आएगा, ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये होगा फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर जब ये स्टार्ट करेगा इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। उसको किससे दिखाते हैं, u से रिप्रेजेंट, स्मॉल लेटर u से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है हमारा n, यानी कि यहाँ होगा फाइनल वेलोसिटी, कुछ भी हो सकता है, और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। तो हमारा नेक्स्ट जो है डेफिनेशन यहीं से बनेगा, क्या बनेगा, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो change its velocity with respect to time। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को चेंज करता है, चेंज इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक ना। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यही होगा, चेंज इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। या तो सिंपल सा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या तो ये होगा या तो ये होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब रेट वर्ड किसके साथ आ रहा है, वेलोसिटी के साथ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी में टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल लेटर a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक ना। तो चेंज इट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, या तो फिर एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल, हमेशा फाइनल में से फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में क्या, टाइम। तो सिंबॉलिक लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में क्या, t, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू v, मेन फॉर्मूला ये होगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि ये एक्सेलरेशन है। यूनिट क्या होगा इसका, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का इन हम जस्ट पढ़े मीटर पर सेकेंड, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, अभी बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन का SI यूनिट व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये भी तो हम डेफिनेशन बता सकते हैं, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अगर हम ये बोले डिक्रीज करें तब क्या होगा, तो डिक्रीज करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, देखो
यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, क्लियर है ना। अब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, जैसे ये चल रहा है, अचानक से कोई सामने कुछ आ गया, ये ब्रेक मारा, ब्रेक मारेगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है घटेगा। मान लेते हैं वो कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, सी तक गया, जब ब्रेक मारा तो सी तक गया, टाइम टी लगा। अब ये इंक्रीज कर रहा है, ए टू बी इंक्रीज और बी टू सी डिक्रीज, ठीक ना। तो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं पहले, व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेट इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। अब यहाँ पर ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, कि जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। इस केस में फॉर्मूला सेम होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी ही होता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ बदलता है क्या, कि जो a का वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर a का वैल्यू कहीं भी आपको निगेटिव दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यूनिट भी क्या होगा, सेम होगा, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्सेलरेशन, क्लियर है। मतलब रिटार्डेशन में a का वैल्यू माइनस हो जाता है, तो मतलब कहीं अगर लिखा हो इफ द वेलोसिटी डिक्रीज 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखेंगे, ग्राफ के बारे में देखने के बाद फिर स्टार्ट होगा हमारा मोशन इक्वेशन, फिर एक और टॉपिक बचेगा वो खत्म हो जाएगा। पहले ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ग्राफ और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, किसी का भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए बहुत आसान मेथड बताते हैं, या तो यूनिफॉर्म बनाना हो आपको या तो नॉन यूनिफॉर्म बनाना हो, दोनों चीज़ें का डेफिनेशन सेम होगा, बस थोड़ा सा चेंज करता है। कैसे, देखो, तो हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है बिटवीन द वेलोसिटी, क्वेश्चन लिखा रहेगा प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या तो लिखा रहेगा प्लॉट द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या तो सीधे से लिखा रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से लिखा है, इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें यूनिफॉर्म भी दिखाना है, नॉन यूनिफॉर्म भी दिखाना है, ठीक है ना। तो इसको पहले हमें ये कंसिडर करना होता है कि कैसे हम ग्राफ को दिखाएंगे। तो ग्राफ को दिखाने के लिए हमें पास दो एक्सिस होना चाहिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस होगा, इसमें भी सेम वही होगा, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है कि किसको हम वाई एक्सिस पे दिखाएं, किसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाएं। तो अगर इस तरीके से लिखा है वेलोसिटी टाइम, तो पहला वाला जो होगा, पहला वाला हमेशा कहीं भी पहला वाला जो लिखा रहेगा उसको वाई एक्सिस और दूसरे वाले को एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। अगर इस तरीके से ना लिखकर इसको लिख दे इस तरीके से, डिस्टेंस फ्रैक्शन में लिख दे अपॉन टाइम, तो ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर वाले को हमेशा किस पे दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे, डिनोमिनेटर वाले को हमेशा एक्स एक्सिस पे, ठीक ना। ये याद रखे रहिएगा, भूलिएगा नहीं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और हमेशा उसमें लेंगे, ये हो गया हमारा टाइम किसमें, सेकंड में, और ये हो जाएगा हमारा क्या, वेलोसिटी किसमें हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं कि ये 5, अपने से कुछ भी लेते हैं 10, 15 एंड 20, ये भी लेते हैं 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। अब यहाँ समझना, यही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाकर जो हम मोशन इक्वेशन प्रूफ करवाएंगे इसी ग्राफ से ही होगा। तो ये है ओरिजिन, यहाँ पर ये किस में होगा, रेस्ट में होगा, ये तो 100% है, रेस्ट में होगा। इसको चेंज करना होगा तब हम क्या करेंगे। तो जैसे ही हम देखते हैं कि टाइम हमारा बढ़ा, मतलब वेलोसिटी को हम बढ़ाएं 5 मीटर पर सेकेंड,
तो 0 से 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ाने में टाइम कितना बढ़ा, 5 सेकेंड। तो इनका कुछ इस तरीके से यहाँ मिलेगा। अगर हम 5 सेकेंड वेलोसिटी बढ़ाएं तो हमारा टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड। जैसे ही वेलोसिटी को हम 10 मीटर पर सेकेंड किए तो हमारा टाइम भी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जैसे वेलोसिटी हमारा 15 मीटर पर सेकेंड हुआ बढ़ के, वैसे ही हमारा जो टाइम था वो भी कितना हो गया, 15 सेकेंड हो गया। ठीक है। और जैसे वेलोसिटी हमारा 20 हुआ तो हम टाइम देखें तो हमारा टाइम भी कितना हो गया, 20 सेकेंड हो गया। अब जब इन सभी पॉइंट को हम मिलाते हैं तो ये क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है। तो ये होता है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज कर रहा है वैसे वैसे टाइम चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे पता चलेगा, अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। पहले केस में कितना है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 5, कट जाएंगे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में कितना है 10 और टाइम भी कितना है 10, काट देंगे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे केस में कितना है 15 और टाइम कितना है 15, काट देंगे आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर एक वेलोसिटी एक इक्वल टाइम में अपने पोजीशन को चेंज करे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक ना। तो यहाँ से ये 0 पर तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बॉडी किस में था, रेस्ट में था। अभी जब चलना स्टार्ट किया तो इसे अगर पॉइंट ए बनाए, इसे पॉइंट बी बनाए, इसे सी बनाए, फिर डी बनाए, तो पॉइंट ए पर भी उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। पॉइंट बी पर भी कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। पॉइंट सी पर भी कितना आ रहा है सेम, पॉइंट डी पर भी सेम। मतलब हर एक पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। जब हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन सेम होगा तो दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा हमारा का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चेंज इट्स वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जिसका पूछेगा वहां पर यूनिफॉर्म बोलेगा तो बस एक चीज ऐड करना, डेफिनेशन याद होगा ही, एक चीज ऐड करना क्या कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इन नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कर देंगे। जैसे इसी का, इसका जैसे ये 5 है, ये आपका 10 है, ये 15 है और ये 20 है। ये आपका टाइम के लिए है और ये वेलोसिटी के लिए नॉन यूनिफॉर्म का ये है। तो ये हो जाएगा 5, ये 10 और ये 50 और ये 20। तो इस केस में ये पहले केस में तो ठीक था, 1 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन फिर क्या कर देगा, ये फ्लक्चुएट कर देगा कुछ इस तरीके से। जब ये फ्लक्चुएट कर देगा यानी कर्व बना देगा, ठीक ना, कर्व बना देगा, तो हर एक पॉइंट पर जितने पॉइंट होंगे वहां पर इसका टाइम अलग होगा और वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग होगा। जब वेलोसिटी भी अलग हो, टाइम भी अलग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। और ये एक्सेलरेशन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डेफिनेशन फिर से सुन लो, चेंज इट्स वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेंज इट्स वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, हम पूछें कि उसका यूनिफॉर्म क्या होगा, तो रेस्ट का यूनिफॉर्म रेस्ट ही होता है और मोशन का यूनिफॉर्म क्या होगा, मोशन ही होगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा यूनिफॉर्म और ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे मोस्ट है, सबसे मोस्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से ही आता है और उसे बोलते हैं मोशन इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। यहीं से सब कुछ अब हमारे एग्जाम में आएगा, मोशन इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड। तो देख लेते हैं एक एक करके उसको भी। 3 इक्वेशन होता है, तीनों इक्वेशन को एक एक करके हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। मोशन इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड, मोशन इक्वेशन
बाय ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ ध्यान देना हर एक पॉइंट पर पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, इसके लिए किसके किसके बीच में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं कुछ ऐसे, ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक्स एक्सिस किसको शो करेगा, पूरा टाइम को शो करेगा, और ये जो वाई एक्सिस होगा ये किसको शो करेगा, पूरे वी को शो करेगा, यानी कि वेलोसिटी को शो करेगा। ये हो गया 0, ठीक ना। अगर ये तो रेस्ट है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में लाते हैं, मतलब जैसे 1 मीटर पर सेकंड किए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी करते हैं। तो इसको हम पॉइंट ए तक लेकर आते हैं, इस समय इसका हम वेलोसिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, 0 लेंगे, रेस्ट का यूनिफॉर्म रेस्ट ही होगा, हमें यूनिफॉर्म लेना है। तो इसको हम लेकर आते हैं कहाँ पर, पॉइंट ए पर लेकर आते हैं। जब पॉइंट ए पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि 0 से ए तक की वेलोसिटी इसकी हो जाती है कितना, u मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को क्या कराएंगे, एक लीनियर, या तो लीनियर बोले या तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करवाएंगे। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन बना ना। अब क्या करेंगे कि इसको इससे मिला देते हैं, ठीक ना, इसको मिला देते हैं। तो इसको एक डॉटेड लाइन ना करके कंटिन्यूअस लाइन कर देते हैं, ये रहा इस तरह। इस पॉइंट को बना देते हैं सी बी, और इस पॉइंट को बनाते हैं सी। फिर क्या कर देते हैं कि ए से, ठीक है, ए से पॉइंट ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका नाम रख देते हैं पी, ठीक है ना। मतलब ये जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, क्लियर है। तो ये पॉइंट मतलब ये इतना v है, तो ये भी कितना होगा, v होगा, पूरा v होगा। अगर ये लाइन t है तो ये इसके पैरेलल है, ये भी कितना होगा, t होगा ना। और ये o a u है तो ये भी कितना होगा, u हो जाएगा। तो b p कितना होगा, तो ये पूरा v है और ये p है, तो पूरे में से इतना माइनस करें इतना बचेगा, तो ये हो जाएगा v माइनस u हो जाएगा, क्लियर है ना। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन अगर इसमें लिखे हम लोग, एक्सेलरेशन लिखे तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है वेलोसिटी, एक बार चेंज कर रहा है ये C से B तक चेंज कर रहा है, C से कहाँ तक, B तक, और दूसरी बार चेंज कहाँ कर रहा है, C से लेकर P तक, यही ना। C से B तक चेंज कर रहा है, C से P तक चेंज कर रहा है, यानी C से B क्या हुआ फाइनल, C से P क्या हुआ इनिशियल, और टाइम कितना ले रहा है, कितने टाइम में, O C टाइम में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A इज इक्वल टू सी बी कितना है, V है, सी पी कितना है, U है, और O C कितना है, T, 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A T इज इक्वल टू मिल जाएगा V माइनस यू मिल जाएगा, और इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा A T प्लस U इज इक्वल टू V, थोड़ा सीधा कर देंगे तो V इज इक्वल टू U प्लस A T। यही हमारा हो जाएगा क्या, मोशन फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। ये मोशन फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसी का यूज करेंगे तो हमारा दूसरा और तीसरा सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। ये मोशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया, क्या आया, v इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन आया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम प्रूफ करनी है। सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना है, सेकेंड इक्वेशन प्रूफ, सेकेंड होता क्या है ये भी जान लेते हैं। सेकेंड होता है s इज इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है सेकेंड। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होते हैं तीन। ये वाला प्रूफ कर दिए, दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरे में हमें किसका किसका रिक्वायरमेंट है, s का, u का, t का और a का। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसीडर द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसीडर टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट,
total distance S is equal to the total area of ग्राफ का टोटल एरिया, यानी कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ, क्या यहाँ से O A B P एंड C, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल एरिया। अब देखो ये जो है इसमें दो नहीं दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो बस इन्हीं दोनों को हम लेंगे। इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है क्या, ए बी पी, देखो ये हो जाएगा ए बी पी, ये क्या हुआ, एक ट्रायंगल हुआ। और प्लस लगा देते हैं, इस वाले शेप को ऐड करते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ओ ए पी सी, ये हो जाएगा एक हमारा क्या, रेक्टेंगल। अब इन्हीं का हम क्या कर देंगे, एरिया लिखेंगे, एरिया लिख कर जो चीजें करेंगे वो चीजें। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है ट्रायंगल का एरिया। तो बेस इसका क्या है, AP है, तो ये हो जाएगा AP इंटू हाइट क्या है इसका, BP है, प्लस और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि AP एंड PC। तो S इज इक्वल टू 1/2 AP कितना है, T है, और BP कितना है, V माइनस U है, प्लस AP कितना है, UT है, और PC कितना है, U है, ठीक है। इसको सीधा करके लिखते हैं, तो S इज इक्वल टू, इधर करते हैं इसको, UT एंड प्लस 1/2 TV माइनस U। अभी हमें यहाँ पर V माइनस U को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो मोशन फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, V माइनस U इज इक्वल टू AT होता है ना। तो V माइनस U के जगह पे AT रख दें, तो S इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, UT प्लस 1/2 T, और ये क्या हो जाएगा, इंटू AT। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यही हमें लाना था। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड इक्वेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में सेकेंड एंड थर्ड का ही डेरिवेशन पूछता है कि डिराइव द मोशन सेकेंड इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड, या डिराइव द मोशन थर्ड इक्वेशन बाय द ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है। तो यही हम कंसीडर करेंगे तीसरा प्रूफ करने के लिए। लेट अस कंसीडर टोटल डिस्टेंस एस, यहाँ पर S स्टैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट, हम लिखे डिस्टेंस है, बट यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में लेंगे। अगर कोई पूछे यहाँ S क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो S इज इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हम टोटल ग्राफ ना लेकर टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ऐसा क्यों करेंगे, कि हमें क्या लाना है, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लाना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, चेंजेस क्या होगा देखते हैं। इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ ग्राफ लिखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखेंगे, ठीक ना, ट्रेपेजियम। तो S इज इक्वल टू ट्रेपेजियम क्या होगा, ट्रेपेजियम OABC, यही ना होगा, OABC यही होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू व्हाट, हाइट, ठीक है। यही होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। इसके अकॉर्डिंग सिंबॉलिक लिख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि एक हो जाएगा OA और दूसरा क्या हो जाएगा BC, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा P यानी AP, ठीक है। नाम आ गया हमारा आदित्य प्रजापति, AP। नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 OA, OA है क्या, U है,
और बी सी क्या है, v है, और ए पी क्या है, t है। तो s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी इंटू टी। यहाँ से हमें t की जरूरत नहीं है, t को सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम मोशन फर्स्ट इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, इसको अपॉन मिल देंगे v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ठीक है, यानी t की जगह पे क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए, इसमें रख देंगे। तो s इज इक्वल टू 1/2 v प्लस यू, और ये t की जगह पर रखेंगे v माइनस यू अपॉन में, ये तो a था और ये अपॉन में t। ठीक है, नहीं नहीं t नहीं होगा, ये बस इतना ही, v माइनस यू अपॉन में a आ जाएगा। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, और तो s इज इक्वल टू v प्लस यू एंड v माइनस यू अपॉन में 2a, तो 1 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू एंड v माइनस यू। अब देखो ये जो v प्लस यू एंड v माइनस यू क्या है, एक a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हो जाएगा व्हाट, मोशन फर्स्ट सॉरी थर्ड इक्वेशन। ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में या तो दूसरा या तो तीसरा पूछेगा। ठीक ना, ये याद रखे रहना, और इसको अच्छे से हर एक चीज़ें को कॉन्सेप्टुअल 1-2 बार वीडियो देखकर क्लियर कर लेना। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट करिए, उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, ये रहा मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। थैंक यू सो मच।